नमस्कार साथियों। आज मैं बात करूंगा उस प्रोडक्ट की जो गुणों से भरपूर है। खाने के साथ दवाइयों में इसे बहुत काम में लिया जाता है। इंडिया में तो इसका मार्केट है ही, इसका एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत बड़ा है। लेकिन इसके लिए इसे खराब होने से बचाना होता है। हमारे देश में लगभग 20% लहसुन खराब हो जाता है। अगर हम इसे सुखाकर इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा दें तो इससे बढ़िया बिजनेस कहां मिलेगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं लहसुन पाउडर और फ्लैक्स के बिजनेस के बारे में। आज हम लहसुन पाउडर और फ्लैक्स के 500 किलो प्रतिदिन कैपेसिटी वाले प्लांट के बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी लेंगे। कई सौ सालों से लहसुन मसाले के रूप में खाया जाता रहा है। लहसुन खाने के एब्जॉर्प्शन और पाचन क्रिया में सहयोग करता है। लहसुन ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है, खून के जमाव को रोकता है। यह एंटीसेप्टिक है और दवाइयों में भी इसको बहुत काम में लिया जाता है। लहसुन का उपयोग पेट की बीमारियों, टीबी और मिर्गी के उपचार में भी किया जाता है। फूड इंडस्ट्रीज में अचार, चटनी, सॉस, मेयोनेज, केचप, करी पाउडर वगैरह बनाने वाली इंडस्ट्रीज लहसुन पाउडर और फ्लेक्स को काम में लेती है। जब इतने फायदे वाला प्रोडक्ट हो तो बिजनेस का स्कोप तो बनता है। लहसुन पाउडर या फ्लेक्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल है लहसुन। अच्छे पके हुए पीली पत्तियों और सूखे डंठल वाले लहसुन को लहसुन पाउडर या फ्लेक्स बनाने के लिए काम में लिया जाता है। नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर हमारे देश के बाकी सभी राज्यों में लहसुन उगाई जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में तो काफी लहसुन उगाई जाती है। 500 किलो प्रतिदिन कैपेसिटी वाले लहसुन पाउडर और फ्लेक्स के प्लांट के लिए हमें लगभग 10,000 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत होगी। इसमें 8,000 स्क्वायर फीट में आपको शेड बनाना होगा। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। जब आप मार्केट से लहसुन खरीदते हैं तो उस लहसुन पर मिट्टी, पत्तियां वगैरह लगी हुई होती है। तो सबसे पहले ब्रशर क्लीनिंग मशीन की मदद से इन मिट्टी और पत्तियों को साफ किया जाता है। इस मशीन में सॉफ्ट और हार्ड ब्रश होते हैं जो कि रोटेट करते रहते हैं और जब लहसुन इससे पास होते हैं तो उसके ऊपर लगी मिट्टी, पत्तियां वगैरह हट जाती। अब इन लहसुन को क्लोव सेपरेटर मशीन से गुजारा जाता है। इस मशीन में रबर रोलर का सेट लगा होता है। इन रोलर के बीच की गैप हम लहसुन की साइज के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। लहसुन जब इनसे पास होता है तो रोलर के प्रेशर की वजह से इसके क्लोव्स या लहसुन की कलियां अलग अलग हो जाती है। छिलका एयर ब्लोअर की मदद से बाहर फेंक दिया जाता है। इन लहसुन की कलियों की क्लोरीनेटेड वाटर से वॉशिंग की जाती है जिससे कि इस पे लगे हुए बैक्टीरिया और मिट्टी निकल जाए। इसके लिए रोटरी वाटर जेट स्प्रे का यूज किया जाता है। अब इन कलियों के ऊपर लगी हुई पतली स्किन या छिलका जो होता है उसे निकालने का समय आ गया। इसके लिए हम पीलिंग मशीन काम में लेते हैं। पीलिंग मशीन में एक रोटेटिंग शाफ्ट होती है और साइड में रबर पैड्स लगे होते हैं। जब लहसुन की कलियों को इस मशीन से गुजारते हैं तो रबर पैड्स से टकराकर और आपस में एक दूसरे से टकराकर इसका छिलका निकल जाता है। एयर ब्लोअर की मदद से इस छिलके को सेपरेट कर लिया जाता है। अब इन बिना छिलके वाली लहसुन की कलियों की
स्लाइसेस काट के फ्लेक्स बना लिए जाते हैं। इन फ्लेक्स को 2 से 3 मिनट के लिए सोडियम मेटाबाइसल्फेट के घोल में डुबोया जाता है। इस प्रोसेस को सल्फाइटेशन कहते हैं। सल्फाइटेशन से लहसुन की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और साथ ही ड्राई करते समय इनके जलने का खतरा भी कम हो जाता है। इन लहसुन फ्लेक्स को अब ट्रे ड्रायर में सुखाया जाता है। इसके लिए इन फ्लेक्स को ट्रे में अच्छे से फैलाकर ड्रायर में रख दिया जाता है और मॉइस्चर कंटेंट को 6 से 7% तक कम किया जाता है। अगर आप फ्लेक्स का बिजनेस करना चाहते हैं तो इन फ्लेक्स को सीधा पैकिंग में भेज सकते हैं, लेकिन अगर आप पाउडर बनाना चाहते हैं तो इन फ्लेक्स को पल्वराइजर की मदद से पीस लिया जाता है और फिर पाउडर को पैकिंग में भेज दिया जाता है। पैकिंग के लिए पाउचेस या ग्लास कंटेनर्स काम में ले सकते हैं। अगर आपको शेल्फ लाइफ ज्यादा चाहिए तो नाइट्रोजन फ्लशिंग भी पैकिंग के समय कर सकते हैं। आइए बात करते हैं प्लांट एंड मशीनरी की। इस बिजनेस के लिए आपको एक ब्रशर क्लीनिंग मशीन की जरूरत होगी, एक क्लो सेपरेटर मशीन लहसुन की कलियों को अलग अलग करने के लिए, वॉशिंग के लिए आप एक रोटरी जेट स्प्रे टाइप वॉशर ले सकते हैं जिसके साथ 2000 लीटर कैपेसिटी की पीवीसी की पानी की टंकी लगा सकते हैं। सल्फाइटेशन के लिए 500 लीटर कैपेसिटी का एक टैंक ले लीजिए जिसमें परफोरेटेड जाली लगी हुई हो। एक पीलिंग मशीन 100 किलो प्रति घंटा कैपेसिटी की आपको लेनी होगी। ड्राइंग के लिए आप 48 ट्रे वाला ट्रे ड्रायर ले सकते हैं। लहसुन पाउडर बनाने के लिए 5 हॉर्स पावर से चलने वाली पल्वेराइजर मशीन आपको लेनी होगी। पैकिंग के लिए आप एक पैकिंग एंड सीलिंग मशीन ले सकते हैं। इसके अलावा आपको जरूरत होगी एक वेइंग बैलेंस, कुछ बर्तन और कुछ लेब इक्विपमेंट्स जैसे कि सीव शेकर, मॉइस्चर मीटर वगैरह। इन सारी मशीन्स के लिए आपको 15 लाख रुपए का खर्च करना होगा। मैन पावर में आप एक सुपरवाइजर रख सकते हैं। आपको जरूरत पड़ेगी 2 ऑपरेटर्स, 3 अनस्किल्ड लेबर और सेलिंग के लिए आप एक सेल्समैन रख सकते हैं। जरूरी लाइसेंसेज एंड रजिस्ट्रेशंस में आपको फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का FSSAI लाइसेंस लेना अनिवार्य है। आप MSME उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जो कि आपको बैंक लोन या सरकारी स्कीम्स का फायदा उठाने के लिए जरूरी होगा। इसके अलावा आपको अपनी कंपनी का इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन और GST रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। लहसुन पाउडर की डिमांड घरों में, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, फूड इंडस्ट्रीज, मेडिसिन फैक्ट्री वगैरह में रहती है। मार्केटिंग के लिए आपको उन फूड इंडस्ट्रीज जो कि मायोनेज, केचप, अचार, चटनी, करी पाउडर वगैरह बनाती हो उनसे कांटेक्ट करना चाहिए। मसाला उद्योग में लहसुन पाउडर बहुत काम में लिया जाता है। यह सूखा है और किसी भी प्रोडक्ट में आसानी से मिलाया जा सकता है। मेडिसिन की फैक्ट्रीज में भी लहसुन पाउडर की डिमांड रहती है। लहसुन पाउडर के एक्सपोर्ट मार्केट बहुत बड़ा है। हमारे देश भारत से अमेरिका, कनाडा, यूरोप और खाड़ी देशों में बहुत लहसुन पाउडर एक्सपोर्ट किया जाता है। यदि आप एक्सपोर्ट का प्लान कर रहे हैं तो प्रोडक्ट क्वालिटी और फैक्ट्री में साफ सफाई, हाइजीन का खास तौर पर ध्यान रखना जरूरी है। इस बिजनेस को अगर पूरी लगन और मेहनत से किया जाए तो आप महीने का 2 लाख रुपया कमा सकते हैं। दोस्तों, आज मैंने आपको लहसुन को सुखाकर लहसुन पाउडर या फ्लैक्स बनाने के बिजनेस के बारे में बताया।
अगर आपको इस बिजनेस के बारे में कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।